गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे छात्रों, कैसे आप सभी लोग? बढ़िया, मस्त, बिंदास। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव संख्याओं का लासा और मासा निकालना। दशमलव संख्याओं का लासा और मासा आज हम लोग सीखने वाले हैं। जल्दी जल्दी हाथ में कापी पेन ले लीजिएगा और नोट्स बनाते चलेंगे, लिखते चलेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। लिखा है, प्रश्न हमने दिया है कि प्रश्न है 1.6, 0.32, 0.049 का लासा क्या होगा। ऑप्शन यहाँ से दिया है 158.8, 156.6, 156.8 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका दशमलव संख्या का हम लासा कैसे निकालते हैं? लिखा है दशमलव संख्याओं का लासा। यहाँ से जो रूल्स है हमारा, रूल्स आप लोग लिखते चलेंगे। यहाँ से क्या लिखा है कि दशमलव संख्याओं का लासा, यहाँ से है दशमलव संख्याओं का लासा एलसीएम निकालने के लिए संगत पूर्णांक संख्याओं का एलसीएम निकालें तथा प्राप्त एलसीएम में दशमलव के सबसे कम अंक, दशमलव के सबसे कम अंकों की संख्या के बराबर राइट से लेफ्ट की ओर डालें। दशमलव जो हमें डालना है राइट से लेफ्ट की ओर, जो दशमलव का सबसे कम अंक होगा। अब यहाँ से क्या दिया गया? संगत पूर्णांक। संगत पूर्णांक हम किसे कहते हैं? तो सबसे पहले तो संगत पूर्णांक के बारे में हम जब देखते हैं कि संगत पूर्णांक क्या होता है। पहला मेरा संगत पूर्णांक, अगर हम यहाँ से संगत पूर्णांक की बात करें कि वे संख्या जिनका जोड़ घटाना गुणा भाग करना आसान हो जाए, वे संगत पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संगत पूर्णांक कहलाते हैं। जिन संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग करना आसान होता है वह संख्याएं हमारी संगत पूर्णांक कहलाती हैं। समझ गए? तो हम यहाँ से देखते हैं 1.6, 0.32, 0.049 का एलसीएम क्या होगा। अगर हम इन संख्याओं का एलसीएम निकालें तो उससे पहले हम संगत पूर्णांक देखेंगे। समझ गए? तो संगत पूर्णांक में हम यहाँ क्या देख रहे हैं? अगर यहाँ से दशमलव हटा दें हर जगह से, तो दशमलव जब हटाएंगे तो यह मेरे पास 16, 32 और 49 संख्या प्राप्त होगी जाकर के। फिर 49, 32 और 16 का हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं? गुणा भाग जो भी हमको करना होगा, भाग करना होगा, तो भाग हम यहाँ से उसको आसानी से हम डिवाइड कर सकते हैं। समझ गए? उसी संख्या को हम संगत पूर्णांक कहते हैं। अब रूल्स के ऊपर हमने जो लिखा है, रूल्स क्या लिखा है कि लिखा है दशमलव संख्याओं का लासा निकालने के लिए संगत पूर्णांकों का एलसीएम निकालेंगे। तो संगत पूर्णांक का मतलब है हमें यहाँ से दशमलव हटाना होगा, तो दशमलव के बाद की संख्या का हमें जो संख्या मेरे दशमलव हटाने के बाद प्राप्त होगी। ठीक है, जो पहला रूल्स है इसका हम यहाँ से निकालेंगे। क्या हटाएंगे? यहाँ से अगर दशमलव हटाएंगे तो मेरे पास यहाँ से क्या बचेगा? बोलिए सर। यहाँ से बचेगा मेरे पास 16। उसके बाद दशमलव हटाएंगे तो 32 आ जाएगा। दशमलव हटा देंगे तो ये मेरे पास 49। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब इन संख्याओं का कह रहा एलसीएम निकालें। तो इन संख्याओं का हम अगर यहाँ से एलसीएम निकालेंगे, लासा का लासा एलसीएम निकालें तो प्राप्त एलसीएम, इस संख्या का जो भी प्राप्त एलसीएम होगा हमारा, सबसे कम अंक दशमलव की संख्या कौन सी है? 1.6। यही इसी का दशमलव अंक सबसे कम है। तो इसको हमें क्या करना है? राइट से, अच्छा राइट और लेफ्ट किधर होता है ये इसमें कंफ्यूजन वाला थोड़ा रहता है। मेरा जो इधर राइट होगा तो इस साइड में मेरा राइट पड़ेगा। अगर मेरा इस साइड में राइट आता है तो मेरा इसी साइड में राइट होगा। समझ गए? परंतु जब व्यक्ति
कोई दो व्यक्ति आमने सामने बैठे हैं तो उनका राइट और सामने वाले व्यक्ति का राइट विपरीत होगा। अगर मेरा इस साइड में राइट है तो उसका इस साइड में राइट होगा, समझ गए। परंतु कॉपी किताबों में ऐसा नहीं होता है। कॉपी में मेरा अगर देखेंगे ये राइट है तो इधर ही राइट मेरा होगा, इधर लेफ्ट है तो इधर ही मेरा लेफ्ट होगा। ये बात एकदम क्लियर है, समझ गए ना। तो इधर से हम इधर डालेंगे क्यों, वो राइट से लेफ्ट की ओर बोल रहा है, तो राइट से लेफ्ट की ओर, ठीक है। ये राइट है और इस राइट से हम लेफ्ट की ओर चलेंगे। लेफ्ट की ओर, ठीक है। इस प्रकार से हम डालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। तो इन संख्याओं का एलसीएम कैसे निकलेगा, देखिए सर, यहाँ से एलसीएम बहुत आसान होता है। एलसीएम बहुत आसान होता है। 16 का गुणा कर लीजिएगा। तो 16 का अगर हम यहाँ से निकालेंगे गुणनखंड, तो 16 का जो गुणनखंड आएगा, क्या आएगा, तो देखिएगा 16 का अगर हम यहाँ से गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, ये आएगा, आएगा ना। अब इस प्रकार इसका देखते हैं 32 का। 32 का क्या गुणनखंड हमारा आएगा, 32 का गुणनखंड आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे में 2, ये आ जाएगा। इस 7 का हम देखें 49, सॉरी 49, 49 का हम देखेंगे यहाँ से गुणनखंड करेंगे। तो 49 का गुणनखंड हम ऐसे 7 गुणे में 7 लिख सकते हैं ना, इस प्रकार से। तो समझ गए। तो देखिएगा यहाँ से हम क्या करेंगे, ये कितनी बार लिखा है, 2 का पावर यहाँ पर हम 4 डाल देंगे, इधर हम 2 का पावर डाल देंगे 5, और इधर हम डाल देंगे 7 का पावर 2, ठीक है। इधर इधर क्या करेंगे हम, इधर आ जाएगा मेरा 49। अब 2 का पावर ये कितना होगा हमारा यहाँ से, ठीक, समझ गए। अब यहाँ से देखिए सबसे बड़ा क्या है 7। अब 7 से अगर छोटा कहेंगे तो 7 से छोटा क्या है, दो संख्या लेनी बड़ी बड़ी, तो दो संख्याओं का बड़ा बड़ा हम यहाँ से लेंगे तो इधर आ जाएगा 2 की पावर 5। इसका मल्टीपल कराएंगे, यहाँ से ये 4 हटेगा, 2 की पावर 4, ये जिसका घातांक ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, उन्हीं को हम लेंगे। तो यहाँ से अब क्या करते हैं, 49 और गुणे कितना आ जाएगा हमारा 32, इसका मल्टीपल आप कराइएगा 49 और 32 का, इसका एलसीएम कितना निकल कर आएगा, देखिएगा 49 और 32 का अगर हम गुणा कराते हैं तो ये 2 9 में 18 का 8, और एक कैरी होगा, इधर इधर गुणा, इधर इधर गुणा, 4 दूनी 8 और 9 चौक 36, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 4 दूनी 8, 9 तिया 27 और 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 35। अब एक इधर हासिल जोड़ेंगे तो 36 का 6 बचेगा 3, 4 तिया 12, 12 3 15, ये कितना आ जाएगा हमारा। इतनी संख्याओं का अगर हम यहाँ से एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, तो एलसीएम मेरा यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 156.8, 156.68 आएगा। अभी ये अभी दशमलव नहीं लेना, 156.8 आएगा, यानी 1568 आएगा। अब हमको करना क्या, आगे वो कह रहा सबसे कम दशमलव के सबसे कम अंकों की संख्या। सबसे कम अंकों की संख्या कितनी है, 16 थी, ये 1.6, तो इधर से हमको एक अंक यहाँ डाल देना, 156.8 जो होगा इसका सही विकल्प होगा। समझ गए। चलिए इसको हम, इसी प्रश्न को हम दूसरे तरीका से देखते हैं कैसे आएगा। दूसरे तरीका से देखिएगा, बहुत आसान है। देखिएगा, करिएगा कुछ नहीं, यहाँ से सभी संख्याओं का क्या करना है, दशमलव हटा देना है। दशमलव हटाने के बाद पहले क्या लिखोगे, 16, फिर 32 और फिर 49, इनका हमको निकाल लेना है क्या, एलसीएम। यहाँ से 2 से कटेगा ये 8 बार में, ये 16 बार में कटेगा, ये 49 सेम ऐसे आ जाएगा। फिर 2 से करोगे 4 बार में भाग लगाओगे, 8 बार में लगाओगे 49 को ऐसे। फिर से 2 से करोगे 2 बार में, 4 बार में 49 को सेम। फिर 2 से करोगे 1 बार में, 2 बार में चला जाएगा सेम 49। अब 2 से लगाओगे 1 1 और 49, फिर 7 से लगाओगे 1
एक एक और ये 7, और ये 7 इक्कन फिर क्या आ जाएगा, एक एक आ जाएगा 7, समझ गए। यहाँ से क्या मेरा बनेगा जाकर के, 2 × 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 × 2 और गुणे में 2 बराबर इधर फिर गुणे में आ जाएगा ये 7 और गुणे में 7, वही मैं अभी इससे पहले ले रहा था। देखिए यहाँ 2 की पावर कितनी बनी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और गुणे में 7 7 49, आपस में इनकी गुणा कराओगे 156 और 1568 आ जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम निकल कर आया। क्या निकल कर आया बोलिए सर, एलसीएम निकल कर आया किसका, 0 16 32 और 49। लेकिन हमें निकालना था दशमलव संख्या का, हमें किस संख्या का निकालना था, दशमलव संख्या का। ये तो हमने बिना दशमलव की संख्या का निकाला है, तो अब दशमलव की कैसे निकलेगा, इतना निकाल लिया है। तो सबसे छोटा अंक बताओ दशमलव में कौन सा था, दशमलव का अंक जो है सबसे छोटा, तो दशमलव का सबसे छोटा अंक यहाँ से दिया है 1.6, ये लिखा था 1.6 जो था, यहाँ से सबसे छोटे अंकों में दशमलव पड़ा है, कितने, एक ही अंक के बाद दशमलव है। अब हमें करना क्या है, कह रहा है कि राइट से लेफ्ट की ओर, यानी हमारा ये राइट होगा, ये मेरा राइट होगा, और इसको हम इधर की ओर डालेंगे, राइट से लेफ्ट की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर बोल रहा है डालने के लिए, किसकी ओर, लेफ्ट की ओर, समझ गए। तो राइट से हम लेफ्ट की ओर डालेंगे एक अंक, यहाँ दशमलव का कई अंक है, 6 के बाद दशमलव, देखिए दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो इधर भी हम एक ही अंक के बाद दशमलव डालेंगे। इस प्रकार आता है मेरा 156.8। इस प्रश्न का क्या होगा, लासा निकल कर आएगा, एलसीएम। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी मेरा विकल्प क्या होगा, सही होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है मेरा। चलिए मेरा एक और प्रश्न आ गया सामने, क्या लिखा है, लिखा है कि 1.6 0.32 0.064 का मासा ज्ञात करिए। ऑप्शन ए है 0.16, ऑप्शन बी है 0.08, ऑप्शन सी है 0.32, ऑप्शन डी है 0.016। हमको यहाँ से बताना है कि कौन सा मेरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। क्या इसके पहले जो प्रश्न आया था हम उसका क्या निकाल रहे थे, लासा। यहाँ पर क्या है, कह रहा कि मासा बताइए, तो मासा यहाँ पर जो हमने रूल्स लिखाया था, ये तो हमारा रूल्स किसका था, बोलिए सर, ये तो आपने जो रूल्स लिखाया है लासा का लिखाया था, प्रश्न में आपने दिया है मासा। तो कोई बात नहीं, आपको घबराने की बात नहीं है, कोई बात, एकदम कुछ नहीं, बहुत आसान है। जहाँ पे हमने ये लिखा है, क्या लिखा है, लासा, हमको यहाँ पर क्या तुरंत कर देना है, मासा कर देना है, रूल्स वही है, समझ गए एकदम, क्या कर देना है यहाँ पर हमको, मासा कर देना है। क्या कर देना है मेरे बाबू, यहाँ से बोलिए सर, यहाँ पर हम मासा कर देंगे, कर दिया हमने मासा। यहाँ पर एलसीएम लिखा है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, एकदम मासा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, मासा, मासा लिख देंगे हम। इधर भी मासा लिखा है, एलसीएम लिखा, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा होता है। अब ये कम जो अंक लिखा है, सबसे अधिकतम, यहाँ पर कम जो लिखा था इसको लिखना है अधिकतम, इसको क्या लिखना है, अधिकतम, क्या लिखना है, अधिकतम, अधिकतम, इसको लिखना है अधिकतम, समझ गए, बस सेम वही रूल्स है, कुछ नहीं हमको डालना है। जहाँ पे कम लिखा था, लासा में क्या होता है, कम अंक होता है दशमलव का, इसमें क्या है, दशमलव का हम सबसे ज्यादा अंक लेंगे, ठीक है, वही होगा। फिर राइट से लेफ्ट की ओर इसमें भी डालेंगे, उसमें भी राइट से लेफ्ट डालते थे, इसमें भी हम राइट से लेफ्ट की ओर डालेंगे। बस अंतर इतना है कि हमको अधिकतम अंक डालना है दशमलव का, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करिएगा, बहुत आसान सा प्रश्न है। अब देखिए क्या रूल्स बन गया जाकर के मेरा, दशमलव संख्याओं का मासा निकालने के लिए, दशमलव संख्याओं का मासा निकालने के लिए
संगत पूर्णांक संख्याओं का मासा निकालें। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि प्राप्त जो हमारा HCF है दशमलव के अधिकतम अंकों की संख्या के बराबर दशमलव राइट से लेफ्ट की ओर डालें। बस इसका मासा निकालिएगा। मासा क्या होगा देखिएगा, ऑप्शन ए में देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर लोग इस प्रश्न को गलत करते हैं। गलत क्या करते हैं वो आप पहले गलत ये समझिएगा। देखिए गलत प्रश्न यहाँ पर लोग लगा कर आते हैं, क्या लिखेंगे 16 और ये दशमलव हटाते जाएंगे तो इधर 32, उधर दशमलव हटा देंगे, कितना आ जाएगा 64। इसका बस मासा निकाल देंगे जाकर, क्या निकाल देंगे, ये निकाल देंगे जाकर के 8 दूनी 16, 8 चक्कू 32, 8 अट्ठे 64। यही वाला विकल्प बहुत लोग लगा के आ जाते हैं 0.8, ये वाला ही विकल्प बहुत से लोग 0.08 करके आ जाते हैं। ठीक है, 0.08 वाला ये वाला जो विकल्प है, ये बी ऑप्शन ही बहुत से लोग लगाकर आते हैं, जो ये तो ये गलत है। ये क्या, ये ऑप्शन मेरा गलत है। हाँ, ये बहुत लोग सही लगाते इसलिए हैं क्योंकि ये 8 जो है बराबर संख्या को डिवाइड करे नहीं। हाँ, मासा में क्या होता है, महत्तम समापवर्तक HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, कॉमन का मतलब होता है सभी को विभाजित करती चली जाए, और फैक्टर मतलब गुणज, ऐसा एक गुणज हमको बड़ा से बड़ा बताना है जो सभी संख्याओं को विभाजित करता हुआ चला जाए। अब 8 से भी बड़ा एक संख्या था यहाँ पर मेरा, क्या संख्या था 8 से बड़ा देखिएगा, 8 से भी बड़ा एक संख्या था एकदम। देखिए क्या है, यहाँ से हमको करना कुछ नहीं है सर, यहाँ से दशमलव हटाएंगे अंक हम। अगर यहाँ से मान लीजिए हमने दशमलव अंक हटाया तो मेरे पास क्या बचेगा, बोलिए सर, यहाँ से बचेगा 16। ठीक है, यहाँ से दशमलव अंक हटाए देंगे तो बोलिए सर, यहाँ से दशमलव अंक हटाने के बाद बचेगा मेरे पास 32, यहाँ से दशमलव अंक हटाने के बाद मेरे पास बचेगा 64। ऐसे हमको लाइन खींचना है। अब चलते हैं HCF के ऊपर। HCF का मतलब है बड़ा से बड़ा फैक्टर हमको बताना है। 8 के अलावा भी कोई एक बड़ा फैक्टर है मेरे पास जो एक इनको विभाजित करता हुआ चला जाए तीनों संख्याओं को। तो बोलिए सर, 8 के बाद अगर देखते हैं तो मेरी नज़र में जो है 16 स्वयं है। 16 क्या है, यहाँ से स्वयं है, 16 एकन 16 होता है, 16 दूनी 32 होता है, 16 चक्कू 64 होता है। एक बार में तीनों संख्याओं को 8 से बड़ी संख्या, हाँ, अगर 16 से भी बड़ी कोई संख्या है जो सभी को विभाजित करती चली जाए तो वह फिर वही मासा होगा, 16 नहीं हो सकता है। परंतु अगर 16 से बड़ा कोई संख्या जब लोगे तो 16 को विभाजित नहीं करेगा, क्योंकि 16 फिर छोटा पड़ जाएगा ना। तो 16 एक ऐसी संख्या है जो 16 को भी विभाजित करती है एक बार में, 32 को 2 बार में विभाजित कर देगी पूर्णता जाकर के, 64 को 4 बार में विभाजित करती है पूर्णता। तो इससे बड़ी संख्या यहाँ पर अब कोई मेरे पास नहीं प्राप्त होगी। तो मेरा इन संख्याओं का जो आएगा HCF आएगा मेरा, फिर कई संख्या का हम निकाल रहे थे, 16, 32, 64, इसका HCF जो हमने निकाला है, HCF क्या निकाला है यहाँ से, बोलिए सर, आपने निकाला है 16, क्या निकाला है यहाँ से 16 निकाला था। प्रश्न में मैं हमसे 16, 32, 64 का तो दिया नहीं है, दिया था प्रश्न में 1.6 का, तो 1.6 अंक यहाँ पर अब डालेंगे, 1.6। आगे करा था 0.32 का दिया गया था, तो 0.32 का हम यहाँ से अगर लिखेंगे, थोड़ा बढ़ा के लिख लीजिएगा, 1.6 और 0.32 मतलब 0.32। फिर आगे दे दिया था कॉमा लगा करके 0.064, ये दिया गया था 0.64। अब ठीक है, अब इन संख्याओं का मासा हमने ये निकाला, मान लीजिएगा मैंने मासा 16 ही निकाला है। इस संख्या का 1.6, 0.32 और 0.064 का हमने मासा 16 ही निकालिए। 1 मिनट के लिए आप मान लीजिएगा कि मैंने यही निकाला था। ठीक है, यही निकाला, मैंने मान लिया है। ये नहीं होगा मेरा विकल्प, यहाँ से ये 16 तो नहीं होगा। ये 16 जब आएगा जब यहाँ दशमलव नहीं होना चाहिए, परंतु यहाँ दिया प्रश्न में दशमलव का निकालना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रूल्स के ऊपर चलेंगे। बोलिए, आपको ध्यान देना कि सर ने हमें रूल्स लिखाया था
कि दशमलव संख्या का जब कभी भी हमको मात्रा निकालना पड़े तो सबसे अधिकतम अंकों वाला हमको दशमलव देखना है। तो सबसे अधिकतम अंक यहाँ पर ये दिया गया था 0.064। क्या दिया गया था? 0.064 जो दिया गया था दशमलव का सबसे अधिक अंक है। ये सर ने बताया था सबसे अधिकतम अंक को लेना है और राइट से लेफ्ट की ओर डाल देना है। यही मैंने आपको सिखाया है ना। तो राइट से लेफ्ट की ओर का मतलब है ये मेरा राइट होगा और इसके इधर वाला क्या होगा? लेफ्ट होगा। क्या होगा? लेफ्ट होगा। यानी हमको इस इधर से इधर की ओर हमको दशमलव अंक डालना है। और कितना दशमलव अंक डालना है? देखिए सर एकदम बहुत आसान सा प्रश्न दिया है। दशमलव का इधर अंक कितना है? 3 है। तो यहाँ पर हमारा दशमलव का 2 अंक है। अगर हम इधर से इधर की ओर डालें तो दशमलव के पीछे फिर 3 अंक होना चाहिए ना। रूल्स में यही कह रहा है। तो यहाँ पर 2 अंक है तो बोलिए सर अभी यहाँ पर एक अगर आप 0 लगा लेते हैं तो 3 अंक मेरा बन जाएगा। तो यहाँ से मेरा दशमलव यहीं पर अंक हम डाल देंगे। क्या डाल देंगे? यहीं पर हम अगर अंक जब डालते हैं तो मेरा उत्तर आता है 0.016 जो होगा मेरा सही ऑप्शन होगा। क्या होगा? 0.0 जो होगा मेरा सही ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या होगा? ये डी वाला विकल्प यहाँ से क्या होगा? सही होगा। क्लियर है? समझ गए? बस यही रूल्स है और इसका कोई रूल्स नहीं है। आप ऐसे प्रश्नों को बार बार हल करिएगा और किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का जो लिंक रहता है आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। हम प्रश्न फिर लेकर आएंगे अपने नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट पार्ट। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बाय बाय। नमस्कार।